एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मांगा आर्थिक पैकेज। आपदा राहत के लिए मांगी 5702 करोड़ की मदद। अब तक 79 लोगों की मौत और हजारों प्रभावित हुए हैं। धामी सरकार प्रभावितों को दे रही है हर संभव मदद। मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों का ले रहे हैं अपडेट। तो ये खबर देहरादून से है, जहां पर पिछले दिनों आपदाएं लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक कई आपदाएं आई हैं। चारधाम यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। उसी के तारतम्य में जो है उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के लिए 5702 करोड़ की राशि मांगी है। इनकी 5702 करोड़ की राशि पूरी है। 79 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसी खबर पर उत्तराखंड से ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बात की जाए, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है, कैसे देखें इस पूरे मांग को? देखिए कपिल, उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कई क्षेत्रों में बारिश भी हो रही है और ऐसे में ये आसमान से बरस रही आफत की बारिश का जो कहर है ये कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। कई क्षेत्रों में आपदा के हालात सामने आए, कई क्षेत्र आपदा प्रभावित हुए, कई ऐसे स्थानीय लोग हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनको संपत्ति के लिहाज से काफी नुकसान हुआ। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें जनहानि हुई और कहीं ना कहीं जो राज्य संपत्ति और जनहानि का जो नुकसान हुआ है, इसके लिए अब केंद्र ने सरकार से राज्य सरकार ने एक अनुरोध किया है आर्थिक पैकेज देने का और एक प्रस्ताव जो है जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय उसको रिपोर्ट सौंपी गई है। जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं और मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं, इन दोनों ही वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र को ये आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव सौंपा है और साफ तौर पर यह अनुरोध किया है कि जो 5702 करोड़ से ज्यादा की धनराशि, पूरी धनराशि 5702.15 करोड़ रुपए की जो विशेष सहायता पैकेज के अनुरोध किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि न सिर्फ क्षतिपूर्ति के लिए बल्कि भविष्य में नुकसान से बचने के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। चूंकि अभी भी आपदा का कहर हम देख रहे हैं और कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक, उत्तरकाशी से लेके पिथौरागढ़ तक, उत्तरकाशी से लेकर आपके बागेश्वर तक तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा प्रभावित हैं और ऐसे में सरकार के मुखिया समय समय पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर न सिर्फ आपदा प्रभावितों को एक ढांढस बंधाते हैं बल्कि हर संभव प्रयास के कोशिश भी की जाती हैं और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। तो ऐसे में जो जनहानि हुई है और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए और जो अभी ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं कपिल जो खतरे की जद में, जैसे टिहरी झील है, टिहरी झील के आसपास के जो गांव के इलाके हैं कहीं ना कहीं उनका भी पुनर्वास होना, उनको भी विस्थापन होना अब सरकार महसूस कर रही है और आने वाले समय में आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से इनका भी विस्थापन किया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम जो क्षेत्र प्रभावित हैं उनका आंकलन किया गया है। एक तरफ राहत और बचाव के कार्य किए गए जिसमें सेना का भी सहयोग लिया गया, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो वायुसेना है उसके साथ साथ जो है वो केंद्र का भी सहयोग लिया गया और साथ ही साथ जो है अब इसका आंकलन किया जा रहा है और जो आंकलन अभी तक किया गया है उसमें धनराशि सामने आई है और इस धनराशि के लिए केंद्र से आर्थिक पैकेज का अनुरोध किया गया। अब देखना होगा ये धनराशि आखिर केंद्र से कब तक मिल जाएगी और किस तरह से आने वाले समय में जो भविष्य में आपदा जैसे हालात पैदा होने पर नुकसान ज्यादा ना हो, इसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा और जो अभी प्रभावित हैं उनको राहत पहुंचाने में इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में एक ठोस योजना के तहत तमाम कार्य नुकसान से बचने के लिए किए जाएंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बन रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे। तो एक खबर देहरादून से थी, जहां पर राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से आर्थिक मदद के तौर पर जो है 5702 करोड़ रुपए की राशि मांग रही है। उत्तराखंड में आए दिन आपने देखा था कि बीते दिनों जो है थराली हो कई जगह पे आपदाएं आई थी, जिसमें 79 यानी कि 89 लोगों की मौत हुई थी। कई जो है डैमेज नुकसान हुआ था, उसी को लेकर जो है आर्थिक पैकेज की मांग की गई है।